सर कल जो क्वेश्चन समझाया था वो एक बार फिर से समझा दो। कल मैंने बस Okay, now get set. ये वाले निकालो साइंस की बुक में आराम से बैठो, बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे बैठो। ग्रेविटेशन करना है, कुछ क्वेश्चन करना है पहले। सर कल वाला क्वेश्चन दोबारा से हाँ वो वाला फिर से समझाएंगे। मेरे को कुछ याद था वो एग्जाम्पल। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो पेपर से मैथ्स पढ़ रहे हैं 1/2 बात नहीं करो, नहीं तो पेपर अपना जमा करो। समझ में आया? 2 क्लास चल रही है, किसी की भी बात हमने सुन ली पीछे की, देन इट इज फाउल। ओके, मैम की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमको घर भेजना पड़ा, नहीं तो कहिए तो फिर बुला दें अगर ऐसा चाहते हैं तो। तबीयत नहीं ठीक है, उस दिन भी हॉस्पिटल ले गए थे, फिर भी वो आए। तो पिछले संडे तो ऐसा हुआ था तो हमने उनको कह दिया था, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं तो मैं बुला दूँ। अब देखो, so this is we have to solve, simplify. So 512 it is 8 से divide किया, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, so it comes as 8 cube to the power minus 1/4. Now into 2 to the power 4, और इसको क्या लिख सकते हैं अपनी? 8 बताइए। 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 8 क्यूब है। 8 क्यूब को और तोड़ा जा सकता है क्या? 2 क्यूब में तोड़ा जा सकता है। हाँ। तो हम इसे क्या करते हैं? 2 क्यूब पर क्यूब लगाओ, क्योंकि 8 को 2 क्यूब लिखा, और फिर उस पर क्या है? और 2 to the power -4 और इनटू पावर इन पावर होता तो क्या मल्टीप्लाई हो जाता है? और यहाँ पर पावर इन पावर है, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू माइनस, ठीक है, और इंटू, अब ये सारी चीजें हैं, तो अब सारी पावर इस पे कितना है? -4, और इस पर कितना है? 3/2। यहाँ देखिए कितना है? और 2 की पावर और 3/2। सो ये सारे ऐड हो जाएंगे जो पावर्स होते हैं, जैसे a to the power m into a to the power n क्या होता है? a to the power m plus n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम ये प्रॉपर्टी लगाने चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू a to the power m plus n। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? a to the power m to the power n, a to the power m into n। बोलो ठीक है? इतनी बात समझ में आई? सर आप मैथ्स करा रहे हैं? इनके 4 क्वेश्चन है, 3 दिन से बोल रही तो हमने करा रहे हैं काफी। तो कर ही लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में करते हैं, ठीक है? सर मेरे को भी फिर पूछना। आप पूछना है तो पूछ लीजिए। सर फैक्टराइजेशन के मैसेज प्लस -4 प्लस 3/2। ओके, नाउ
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी। अब ये देखो सर केस एकलव्य को स्टडी दिया बेस्ड उसके आपको बाद। हम शाम को करा देंगे। सर एकलव्य से मांग लेना, उसको दिए हैं। दिए हैं तो आप दे देना। ओके। हमें नहीं दिए। क्या दिए हैं? पूनिया सर ने दिया ना तुम्हें? वो तो स्कूल में सर ने टांग दिया। व्हाट्सएप पे भी भेजा था। व्हाट्सएप में एक ही भेज। हाँ तो भेज देना ना सर को। ओके नाउ इन तीनों का एलसीएम लो। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 आएगा। सो दिस इज -9 और 4/1 है तो 1 से 4 को डिवाइड करो। 1 से 4 को डिवाइड करो 4 और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो 16। तो -16 और 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया। 2 से ये 6 हो गया। So it is 2 to the power -25 plus 6 by 4. तो 2 to the power का -19 हो गया। -19 by 4 हो गया। अब जरा देखो कि लास्ट 4 से एक बार फिर से लास्ट में फिर से देख लें तो ओके नाउ आंसर तो यही होगा। इसमें जो आप क्वेश्चन ला के दिए हैं उसमें 8 to the power 1/2 आंसर इसमें कुछ और दिया है बट यही आएगा। वो मैंने गलत किया है। ठीक है तो दिस इज द आंसर। वो 1918 है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ चलाइए सर ये भी शाम को करा देना केस स्टडी बेस्ड। सर, ये वाला किसी के पास है तो आप हमारे पास मेल कर देना। एकलव्य के पास। सर मैं शाम को करवा देता हूँ। एकलव्य करेगा ना उसको मेल। चलो सर ये अभी सर अभी आप साइंस पढ़ा दो। अपनी ये तरफ कर लो आनंदिता, वो खुशी को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। हाँ ठीक है ओके नाउ सर ये वाला भी आंसर। सर ये भी शाम को करा देना अर्पिता वाले क्वेश्चन। अभी साइंस करा दो। 343 है तो 343 बोल देना। की पावर सुन लीजिए 2 मिनट के लिए बढ़ते हैं आगे। तो पावर क्या है? -1/3 और इसकी पावर क्या है? -1/3। 343 क्या होता है? 7 का 7 क्यूब होता है। तो 7 क्यूब की पावर और पावर इन पावर है तो वो सारी क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई -1/3 और इनटू -1/3 तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो पावर ही है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 इंटू इन सबको जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या -1/27 बोलो -1/27 हुआ। So this is 7 to the power -1/9। सर ये 16 में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स का पूरा प्रोसेस लिखना है, इसे बताना फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन एक लाइन की डेफिनेशन ही तो होगी। एक दो लाइन में हो। ओके थर्ड देखो। हाँ 6 into 18 to the power 1/2 6 into 18 to the power 1/2 और divided by 324 to the power half into 4 to the power -2 to the power -3। ठीक है। सो 324 ये किसका स्क्वायर है? नेहा 324 नीले कर रही हो? ठीक है। जैसा कि नेहा ने बताया कि ये 18 का स्क्वायर है। अब -2 into -3 और सही है। 18 का स्क्वायर होता है 18 into 18 तो फर्स्ट चैप्टर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज
नहीं 1.6 से रिलेटेड हाँ। आरडी शर्मा से करा देना, मैं ले So, आऊंगा। 6 into 18 to the power हाफ है और नीचे बोलो 18 पर क्या होगा 2 into 1/2 और बोलो 4 पर क्या लगेगा 4 पर -2 into -3 कितना होता है 6 होता है 6 हो गया। अच्छा ये 2 से 2 कट गया तो क्या 18 बचा। तो 6 into 18 की पावर हाफ और नीचे 1 पावर है क्या ये समझ में नहीं आया। सर फिर से समझो। समझो। तो यहाँ तक की बात आ गई, उसके ऊपर वाले से ये आया समझ में 18 स्क्वायर। वो कैसे आया इसके नीचे उस तक पहुंचा? ये तो पावर ही पावर को प्रोडक्ट कर दिया हाँ, अच्छा। तो ये 18 बचा और ये 4 to the power -2 into -3 क्या होता है 4 को 2 का स्क्वायर कर दे, 4 को 2 का स्क्वायर कर दे। 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे। अभी ये चीज आ गई, अब हम इसको अंदर तोड़ ही लेंगे सबको। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ चलो आगे देखो। तो आपके पास 6 है तो क्या इसे 2 into 3 लिख दें और 18 है 18 तो अभी 18 की पावर हाफ है और -1 कर दिया। ध्यान लो नीचे 1 है कि नहीं देख लो 6 into 18 to the power हाफ और नीचे 18 की पावर 1 है। हाँ तो वो सही है। तो 18 तो को ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस तो वो वाला ही। अच्छा हाँ ये 1 की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा मैं बताऊं तो क्या होता है m-n होता है। तो वही चीज है। पॉलीनॉमियल। सही है भाई 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 नहीं हो जाएगा। हाँ बोलो सौम्या। सर कितना टाइम लेते हाँ 10 मिनट समझ में आया। समझ आ गई। अब इतनी बात हो गई और नीचे क्या बचा 2 into 2 to the power 6 चेक करो। हाँ तो 2 into 3 into और वो 8 18 कहाँ गया? हाँ तो उसकी तो सिर्फ पावर गई है ना। तो बेस कॉमन ही रहेगा ना, जैसे am upon an होता है तो अच्छा 2 स्क्वायर। पहला जो समझ में आए तो समझो, नहीं तो एक बार दूसरी मेथड से बताएं। हाँ दूसरे मेथड से बता देंगे। तो 2 का स्क्वायर किया, जो समझ में आ रहा है इसमें समझ लो, वो दूसरे मेथड में भी हेल्प करेगा। 2 का स्क्वायर किया तो अब 4 क्या होता है, क्या 2 का स्क्वायर। हाँ तो अब स्क्वायर पे 6 लगाए तो क्या बोलोगे। मल्टीप्लाई करते हैं 6 अब जरा देखो, दैट इज 2 into 3 into 18 है और 18 पर -हाफ लगा हुआ है। हाँ अगर -हाफ है तो 1/18 पर हाफ लगा सकते हैं, जो कि √18 माना जाता है। हाँ हाँ और इसे क्या लिखेंगे 2 to the power 12। अच्छा 1/18 आप देख लो माइनस लगा है, कभी भी x to the power -1 होता है तो क्या लिखते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। देख फिर 18 पे हाफ अगर x to the power -n हुआ तो क्या लिखते हैं, x तो x to the power 18 के पावर माइनस हाफ है तो क्या लिख सकते हैं, 1/18 to the power हाफ लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अब 2 है तो यहाँ पर 2 एक 2 नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, एक 2 से 2 कट गया, या माइनस भी कर सकते हो, काट सकते हो। 2 का 12 बार मल्टीप्लाई है, एक 2 से 2 काट दो सीधा, 2 की पावर 11 आई। हमने तो माइनस भी कर सकते हो। अच्छा नीचे इसे √18 लिख दे क्या, मतलब हाफ पावर को रूट मानते हैं इसको। फिर से दूसरा मेथड भी बता देंगे, लेकिन देख लो। अच्छा इसको क्या 3 into 3 into 2 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा। क्योंकि 3 जोड़े में सब वहाँ 3 की पावर 11 सब उधर 2 की 11 है पावर। देख लो 2 पे है 11, तो 3/2 to the power 11 और अंदर क्या रह जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3√2 3√2। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस 3 से 3 कटा, हाँ ये और क्या आप इसे पावर 11 2 की पावर 11 into 2 to the power हाफ कह सकते हो, हाँ आप समझते हो ना। हाँ रूट को फिर हाफ बोल दिया, हाँ। जैसे हाफ को रूट बोला तो रूट को फिर हाफ बोल दिया।
ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ तो आप इसमें इसे ऐड कर दो 11 में हाफ, तो क्या आ जाएगा? हाफ है हाफ ऐड हो जाए, ठीक है। सो 1/2 टू द पावर 11 प्लस हाफ, तो 11.5 हो गया। दैट इज हाउ मच इट इज। 11 में जोड़ो, 2 एलसीएम है तो 22 प्लस 1, ये अलग से जोड़ लो। देख लो 11 प्लस हाफ क्या होता है? 22 प्लस 1 नहीं हुआ? 23.2 So it is 1/2 to the power। कैसे 23.2? ये इससे आया, पावर ऐड कर दी हाफ और दिया, ठीक। अब दूसरा मैथ आ गया। चलो थोड़ा थोड़ा अब देखें। सो एक सीट पीछे जाओ माही। सो 6 है इंटू 18 टू द पावर हाफ है, और नीचे क्या है? 324 टू द पावर हाफ, और इंटू क्या है? 4 टू द पावर -2 टू द पावर -3 है। बोलो क्या इसे 6 इंटू √18 लिखें, हाँ और इसे √324 लिखें, और इसे 4 टू द पावर 6 लिख दें? पावर इन पावर प्रोडक्ट करो, पीछे तो होता है। √18 को क्या 3√2 लिखें? अभी पीछे सिखाया, बोलो। यहाँ देखो ना, हमने कहा थोड़ा पीछे की भी मदद ले लो, नहीं? और रूट इसको क्या 18 लिख दें? सही। और 4 टू द पावर 6 हो गया, बोलो। वो समझा देंगे। अब यहाँ पर इसको क्या लिखें? 2 की पावर 6। हाँ बोलो, बताओ क्या कहती हो? कोई भी चीज हो सकते हैं ना। सर इसमें फर्टिलाइजेशन ही बताना है ना, प्लांट्स का डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसे हाफ की पावर को √18 लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा 3 बाहर आ गया, इस पर भी हाफ पावर, इस पर भी लगा दें ये। और कहीं तुम इसको ये तो नहीं सोच रही हो साक्षी, इसे √18 इंटू 18 लिख सकते हैं। बोलो, जो चीज जोड़े में होती है वही तो सेम चीज में फायदा क्या? आए घुमा के बोलते तो कई बार समझ में आ जाता, कई बार नहीं समझ में आता। फिर घुमाओ थोड़ा सा, इतनी बात समझ में आई? तो ये 6 इंटू 3 क्या 18 हुआ? 6 इंटू 3, और इनका जोड़ा भी 18 हुआ। अभी लिखा, क्या ये कट गया? तो यही आंसर है। क्या अलग है ना दोनों आंसर तो अलग है। अलग कुछ नहीं, वो रूट है, हाफ पावर है, चाहे तो हाफ को नीचे ले लो, जोड़ लो। मेरे को अभी भी से पहले वाली अच्छा लग रहा है। नहीं, समझ एक आया? सेकंड, फिर माइनस अब देखो ये चीज आ गई, सही है। तो इसे क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर हाफ, और इसे क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 12। ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसे ऊपर ले लो, बोलो हाफ माइनस 12। तो हाफ माइनस 12 क्या होता है? जरा सोचो। हाफ हमारा 12 11.5 -23/2 23 बाई आएगा ना। पावर लगा दिया। गलत होगा तो गलत ही समझ में आएगा। -23/2 अब समझ माइनस आया? कैसे ब्रो? माइनस ही होगा माइनस। हाँ बोलो सही लग रहा है? लेकिन उधर तो 23 तो नीचे ले जाएगा। वो नीचे वो ऊपर क्या दिक्कत है? नीचे ले जाएगी तो प्लस का हो जाएगा।
दिन में जितनी बार ऊपर नीचे ले जा, नीचे ले जा। अरे ये ना हिंदी था एक और इनका शाम को एक करा देते हैं, बहुत दिन से। यार ये पॉलिनॉमियल के टाइम का। हाँ तो PhD का क्या तो सर मैडम ने तो यार एक मिनट अभी नहीं ओके नाउ कीप क्वाइट। सबके पास भी तो आओ सब सर एक बार मैथ्स की बुक देना सर मत दो यार क्या है अक्षर क्या समझाना है इसको अक्षर समझा क्या नहीं अभी मैं साइंस खत्म कर दूंगा। फर्स्ट आपका टेस्ट किसका है? साइंस वाई साइंस ही है सर एक बार मैथ्स की बुक देना हाँ एटम का मॉलिक्यूल क्या है ना, आफ्टरनून में भी साइंस का बुक, साइंस का टेस्ट है तो क्यों मैथ करोगे? चलो सर एक बार लॉज ऑफ कंजर्वेशन सर जो कल पढ़ाया था ना वापस एक बार वो सम वाला हम पूरा समझ सर एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे सब कुछ छुट्टी में चल रहा है सिलेबस पूरा है हो रहा है क्या? आ रहा है? हाँ हमें तो समझ में एक बार अभी बता अभी नहीं बताएंगे, अलग से नहीं अभी बता सर वो न्यूमेरिकल वाला समझाना जो कल करा एग्जाम्पल 10 क्या पढ़ना है मुझे, क्या करेंगे जब ज़्यादा नॉलेज हम अलग से बताएंगे, सबके साथ नहीं आ रहा तो नहीं बताएंगे। सर लास्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर बना देंगे हाँ आटे में क्या पढ़ने के लिए बोलना जरूरी है? नहीं अगर बोलना जरूरी तो बात कर लो, हम चुप रह जाते हैं, उसी में पढ़ लो, नहीं तो हम बोल देते। सो पेज 134 नाउ देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिपीट करो। If any object in universe attracts any other object with a force which is directly proportional to product of their masses and अभी रुको ना, वो बात कर रहा है ना, इतना जरूरी है तुम्हारा बोलना। अब बेटा करिए, अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। शी इज सो एडामेंट एंड शी इज नॉट नोइंग द एटिकेट्स ऑफ द क्लास। यहाँ ये बात कर रहा है, वो उसकी डेफिनेशन बता रही है। प्लीज कैरी ऑन। तो आप जब कहेंगे शैल आई अलाउ हर टू स्पीक, any object in this universe attracts any other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance. डिस्टेंस बिटवीन देम। जी की वैल्यू विद यूनिट बताओ। जी की वैल्यू 6.673 into 10 6.673 6.673 into 10 raised to power minus 11 kg Newton meter per आप बोलो। सर यूनिट जी की वैल्यू विद यूनिट। अच्छा 6.673 into 10 to the power minus 11 meter square kg minus 2. What are the properties of gravitational force? Yes, Ravi. पूछ रहे हैं, हाँ। कोई भी बोलेगा रुक जाना अपने आप। एटिकेट से क्लास का। Magnitude of force does not affect is affected by medium. It is long with a large range force. It is if our work is done against gravity, it gets converted into conserved Potential energy. potential energy and यही बात है।
Now second is what are the importance of that is gravitational force. So second question, पहला वाला तो करवा दिया है, first already covered. Second वाला Second. So write the formula to find the magnitude of gravitational force. तो क्या फार्मूला हो सकता है इसका? G D square यहाँ पर G क्या है? 6.7 यूनिवर्सल gravitational force. कभी भी आपसे कहा जाए फार्मूला लिखो तो सारे जो सिंबल्स हैं उनके मीनिंग भी लिखने होते हैं. सिर्फ फार्मूला लिख के आपकी जिम्मेदारी छुट्टी नहीं हो जाती है. सो M1 M2 Mass 1, mass 2. masses of objects, that is D क्या है? Distance of separation between objects. Between centers of object. ठीक है? ऑब्जेक्ट. इतनी बात हो गई. एंड F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इतना लिखना पड़ेगा. तो F is now write importance of universal law of gravitation. Of universal law of gravitation. So what is its importance? तो ये अर्थ को किससे बाइंड करता है? इट बाइंड्स अर्थ विद सन. हम किसके चारों ओर घूम रहे हैं? सन. सो इट बाइंड्स अर्थ विद सन. चलो अगला करो. तो पहली बात है कि ये अर्थ को बाइंड करता है सन से. बाद में जब फोन आएगा. आ रहा है? बात करके दे दो. अब देखिए द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ. और हम भी इस पर कैसे चल रहे हैं? वी आर मूविंग ऑन अर्थ ड्यू टू अर्थ इज बाइंडिंग टू अस. हम कैसे चल पा रहे हैं? तो हवा में उड़ते होते अर्थ हमें खींच के ना रखी. ठीक है? ड्यू टू ग्रेविटेशन. तो अर्थ द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस टू अर्थ. हम इस पर दौड़ते भागते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज बाइंडिंग अस. तो पहली चीज क्या है? द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस टू अर्थ. और दूसरी चीज द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. मून अर्थ से बना हुआ है क्या? क्या अर्थ का ग्रेविटी मून को खींच रही है? सो इट इज द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ. हाउ इट इज? बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. मोशन ऑफ मून अराउंड. तीसरी चीज क्या है? कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. मोशन ऑफ प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स किसके चारों तरफ है? सन के चारों तरफ. क्या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है? सो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड Sun. मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. सर और ये जो टाइड आता है, दिन में एक बार टाइड आएगा. ठीक है कि नहीं? टाइड का मतलब समुद्र का पानी ऊपर चढ़ जाता है. तो ये जैसे अर्थ है तो अर्थ में क्या कहीं कहीं ओशन भी है, कहीं कहीं जमीन है. तो अगर मून यहाँ आ गया तो क्या यहाँ का पानी ऊपर चढ़ जाएगा? तो इसको हाई टाइड. जहाँ जहाँ मून जाएगा क्या वहाँ का पानी ऊपर उठने लगेगा? क्यों? क्योंकि मून अट्रैक्ट कर रहा है. तो जमीन तो उठ नहीं सकती तो पानी उठ जाए.
तो पानी यूनिवर्स में है। हाँ, पानी उतनी जगह का उठा मिलेगा, जैसे मून यहाँ है ना, तो यहाँ का पानी ऊपर है। तो यूनिवर्स में फैल क्यों नहीं? फैल नहीं रहा, वो अट्रैक्शन है उसमें। जमीन जो की जा जगह पहन के रहूंगा तो इसको टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा। दैट इज अगर वेयर मून गोज देयर द वाटर लेवल कम से कम 1.5 मीटर ऊपर, जहाँ भी चार तो इसलिए रात को बीचेस का वो जो वाटर लेवल है वो ऊपर बहुत ऊपर आ जाता है। सर तो ऐसा दिन में 2 बार होता है। लेकिन जो मून की ग्रेविटी वो तो अर्थ के कंपैरिजन बहुत कम है। जब कम हो हम या ज्यादा, वो भी 20 मून आ सकते हैं, तब भी काफी बड़ा। कल की क्लास में तो जमीन में खिड़कना पहन के उसका भी कैलकुलेशन बनाएंगे ना। ये तो इनके भाई ये सब जानते हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि बाकियों को भी बताओ। सो इट इज द टाइड। टाइड इज अकरिंग। टाइड से बिजली बनाई जाती है क्या? हाँ। क्योंकि वो जब पानी ऊपर चढ़ गया तो उसमें हम उससे टरबाइन घुमा देंगे, वो जब नीचे उतरेगा और उससे बिजली बन जाएगी। इतना यानी पानी ऊपर चढ़ गया, उसको हमने ट्रैप कर लिया कहीं एक शटर लगाकर। ये आप जैसे मान लीजिए ये कहीं पर ये टाइड सर रिवर यहाँ टाइड है, ये सी से जुड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पर हमने गेट लगा दिया, पानी चढ़ गया सब जगह, यहाँ चढ़ गया और फिर धीरे धीरे गिराया, लेकिन टरबाइन घुमाई। कल एक चीज घुमा रहे थे तो एक लाइट जल रही थी। तो अगर वो घुमाने का काम पानी करने लगे तो क्या लाइट जल जाए? वो वाला सर कौन सा वो एक्सपेरिमेंट सर टाइड सर रिवर बैक तो समझ में आ गई बात? पहले देखा तो था। टाइड होने से बिजली बन गई। लाइक ऐसे गोल लिखा है टाइड ड्यू टू द मून एंड सन। सो टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। ये बहुत अच्छा कह रही है सर। दिन में 2 बार टाइड इसलिए आती क्योंकि एक बार सन वहां आएगा, एक बार मून आएगा। तो दिन में सन आया तो पानी चढ़ा, और रात को मून आया तो पानी चढ़ा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। लेकिन सन और मून की ग्रेविटी भी तो अलग देख लो, अलग कह इतनी बड़ी बात है। कह वो नेहा ने भी बता दिया, बोला सर सन की भी तो ग्रेविटी काफी ज्यादा है, पर मून के कंपैरिजन वो में तो 10 थोड़ी- मिलियन टाइम्स भारी है अर्थ से। पर हाँ, तो इसका मतलब है कि इतना ज्यादा ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो अर्थ को खींच रहा है, अर्थ को खींचे ले रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो एक बार पानी किसकी वजह से चढ़ेगा? जब सन ऊपर आएगा। और एक बार कौन आएगा? मून। तो मून की वजह से चढ़ेगा। सर फर्स्ट पॉइंट भी बताते हैं। सर एक बात पूछनी है हाँ, कि जितना हाई वाटर सर जितना हाई वाटर जो है लेवल मून के से आएगा अलग सन के प्राची। से ज्यादा ही आएगा। सन के अट्रैक्शन से तो वाटर लेवल ज्यादा हाई होगा और मून से कम होगा। सन से ऐसा अभी सुन लो, इनका एक और अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो अर्थ पर मून की वजह से लगने वाला फोर्स है वो 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन है। सर मुझे ये भी तो बताइए अर्थ पर सन की वजह से कितना अट्रैक्शन पड़ता है, जिससे हम ये जान सकें कि सन की वजह से ज्यादा हाई टाइड आती है या मून की वजह से। या ये भी कहना चाहती है कि एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन तो कराइए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। बोल नहीं वो भी करा दो तो हमारा क्लियर हो जाए कि अर्थ पर सन से ज्यादा अट्रैक्शन है कि मून से। तो कम बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। बोलो बात समझ आई? सुन लो, इनका क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़े। सर नहीं है। इन्होंने कहा कि सर कल के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मून से जो अर्थ पे अट्रैक्शन है वो 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 है। लेकिन अभी भी वी आर इन फिक्स, हम अभी भी इस दुविधा में हैं कि सन से हमारे ऊपर कितना अट्रैक्शन पड़ता है। आप अगर एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन करा दें तो हमें ये पता चल जाए कि सन से अर्थ पर कितना अट्रैक्शन पड़ता है। करा दे तो हम कराएंगे। जब कोई बोल रहा है तो हमें तो हम ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। ये बोल नहीं तो हम कराना ही पड़ेगा। तो चलो, हेलो। हाँ जी, मैं अभी कोचिंग क्लास में हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। कौन सा गमला लाए हैं? बड़ा वाला लाए हैं। तो ठीक है, आप उस गमले को उसमें लगा दीजिए और कोचिंग में आके पैसा लीजिए।
हम इनको 1:30 बजे छोड़ेंगे। ओके चलो। टाइड्स ड्यू टू मोशन एंड सन। सर एक डाउट है, अगर मान लो ये एक ओशन है और इसमें सिर्फ धूप इसी साइड पड़ेगी तो इतना ही पार्ट ऊपर आएगा और इतना पार्ट नीचे रहेगा। जहाँ जहाँ ओशन के ऊपर सन आएगा वहाँ का पानी चढ़ता तो है। इधर ही आएगा तो मतलब यही पानी ऊपर होगा और ये नीचे रहेगा। कितना अजीब लगेगा। अजीब होता ही है। चलो अभी 4 पॉइंट्स बताइए। अंडमान में देखा है, विशाखापट्टनम में देखा बता रहे हैं फिर से, मालूम है। हाँ बोलो। याद नहीं चल रहा अभी। तो फिर क्या पूछ रही हो? हाँ बोलो। हम समझे कि थीसिस कर रही सब जानकारी होगी तो ऐसे ही हम पूछ रहे हैं। हाँ। 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 आप बेटा बोलो नितेश। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सारी है। बोलो। Force which binds to Earth with us and it binds Moon with Earth. All the planets bind with Sun with it, and due to gravitational force, tide occurs in two times of a day due to gravitational force of सन ऊपर जाएगा और मून ऊपर जाएगा। अब ये नया पूछ रही हैं कि द फोर्स विच बाइंड्स अस टू अर्थ। तो पहला पॉइंट है कि हम जैसे अर्थ है तो अर्थ पर हम यहाँ चल पाते हैं। हम क्यों चल पाते हैं? ड्यू टू मैग्नेट की वजह से। किस वजह से चल पाते हैं? मैग्नेट। जैसे मान लो ये अर्थ है, सो अर्थ पर चारों तरफ कोई ना कोई कहीं पर भी हम लोग हों तो वी ऑल यहाँ पर जैसे भी रहेंगे वी ऑल आर यहाँ पर रह सकते हैं। वाई इट इज सो? ड्यू टू ये देखो जैसे ये, तो हम कहीं पर भी रहेंगे हम गिर नहीं सकते। जैसे ये आदमी यहाँ खड़ा है तो ये मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो खैर मैग्नेट है, लेकिन ऐसे अर्थ कहीं भी मूव करे हम सब इस पे जैसे एक कोई लड्डू है उस पे चींटियां चल रही हैं तो उसी तरीके से के नीचे साइड भी तो कुछ अर्थ अपने सेंटर की ओर खींच रही है। अर्थ अपने सेंटर की ओर खींच रही। ये पेन अगर गिरा तो अंशिका ये पेन कहाँ गिरा? नीचे। बता, ये स्टेप बता। अर्थ के सेंटर, इसका सेंटर अर्थ का सेंटर मिला वो उस ओर गिरा है। कितनी बड़ी बात है। हम सिंपली अर्थ का सेंटर पता कर सकते हैं। ये गिराओ और पता करो उसी के नीचे अर्थ का सेंटर है। हर जगह फिर वो तो हम खुद ही जाते हैं। समझ आए? हर जगह नहीं है। 2 पेन गिराओ, एक ऐसे गिरेगा एक ऐसे। आप समझ नहीं पा रहे। ये इतनी बड़ी अर्थ है ना, ये तो आपको लग रहा है पैरेलल है, लेकिन मैं छोटी सी चीज में करके दिखाऊं। दोनों अलग अलग। अबे इतनी बड़ी अर्थ कट तो सेंटर हो गया। अच्छा एक कट से इतना बड़ा सेंटर होता है। ये देखो ये अर्थ है। पागल हो गया। ये देखो ये 2 पेन गिराए गए तो बोलो ये पैरेलल गिरे? नहीं। यही चीज है। लेकिन अब अर्थ ही इतनी बड़ी है कि वो हमें दिखता ही नहीं। हमें लगता है तो पैरेलल ही हो। मेरे तो पैरेलल गिरे सब देखो। बात समझ आई? अगर किसी चीज को बड़ा करते जाओ वहाँ 2 आदमी हो तो आपको कल ही हमने दिखाई थी कितनी बड़ा है वो जो एक छिलमिन उसमें छनछनी उसमें बैठी थी कितनी छोटी थी अर्थ के। समझ में आ गई बात? सो इज इट बाइंडिंग अस टू अर्थ? चलो बैठो। लेकिन कोई भी 2 चीज पैरेलल नहीं है। उनको जब बहुत नीचे बहुत अंदर ले जाओ ये कहें कि नहीं ये लोग बोले हमारा ऐसे गिरा और तुम्हारा ऐसा गिरा तो क्या यही सेंटर ऑफ अर्थ? तो यही खोदो यही है। जरा सा भी तुमने डेविएट किया तो यही पाओगे सेंटर। यही तो सेंटर। 1 मीटर नीचे सेंटर 64। अगर गलती से भी तुमने थोड़ा सा भी टेढ़ा फोड़ कर दिया
तुमको इतना टेढ़ा करना है कि 6400 किलोमीटर चले तब सेंटर मिले। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही चीज होती है 64 यानी 6400 किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि आप कहो कि सन तो एक स्फीयर है। सन क्या है? स्फीयर है। अब कहो इससे जो रेज आती है क्या वो ऐसे आ रही है? सूर्य का बनाया फोटो में, ये बनाया, अब बनाया है कि नहीं सर? तो ये उसकी किरणें। अब आप कहो कि मेरे पास सन की दो किरण आई, एक ऐसी आई और एक ऐसी, बोलो सही बोल रहे हो कि गलत? सही। अगर सही ये बोल रही है तो फिर इनकी डेथ निश्चित है, क्योंकि ये यहाँ मिला देंगे, कहेंगे यही तो सन है, भागो। इनकी तो यहाँ मिलने वाली है। और जरा सा भी टेढ़ा किया तो यहाँ ना मिलेगा तो दिल्ली मिल जाएगी तो भी मरी। समझे ना? आपको क्यों कहा जाता है सन रेज आर पैरेलल? क्योंकि बहुत दूर मिले, हमें नहीं मतलब है। ये जो है 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर मिले हमसे। मतलब आप इतना बेंडिंग भी नहीं कर सकती कि 1 डिग्री का 7 लाखवां हिस्सा बेंड करिए, तब जाके वहां मिलेंगी। और सोचोगे कि 1 डिग्री बेंड कर दिया तब 7 लाखवां हिस्सा करना ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप ज्यादा बेंड कर देंगी तो यही मिल जाएगा। बोलो ये सन, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोलो समझ आई बात की नहीं? तो इसलिए आप बेंड नहीं कर सकती। इससे अच्छा सब लोग बोलते हैं सन रेज आर पैरेलल। अब समझ में आ गई बात? ओके, नाउ आगे देखें। सर अब सबसे पहले हम गरिमा का जो एक माइंड में फिक्स है उसे दूर करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सर आपने ये तो बता दिया कि अर्थ पर मून की वजह से कितना अट्रैक्शन है। अर्थ भी तो मून की ओर अट्रैक्ट हो रही है। तो 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन। इनका ये कहने का मतलब है कि ये सन है, यही तो सन है। सन में तो 20 लाख कितने कोले हैं। तो बोल रहे हैं कि अर्थ सन की ओर भी अट्रैक्ट हो रही है। तो मैंने सन की वजह से अट्रैक्शन बताई, तब तो मैं पता लगा सकूं कि किसकी वजह से ज्वार ज्यादा उठता है। पानी का उठना ज्वार है और गिरना भाटा है। क्या है? That is high tides and low tides. High tides and low tides. अब जरा देखिए। सर बता तो सन का कितना है? देखिए कितना, मतलब अर्ज टू नो इसको कहते हैं। इट इज एपेटाइट टू नो एनीथिंग। ये भूख है जानने की। सर आ ही नहीं रहा है सर क्यों करवा रहे हैं? आ रहा है। इससे अच्छा तो फंडामेंटल 16 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसी का ही तो है। क्यों कर जा रहा है? 6 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। कैसे नहीं आ रहा है? वही उसी लॉ पे बेस्ड है। कैसे नहीं आ रहा है? जबरदस्ती। जो भी चीज इस पे बेस्ड है वो आएगी। जितना तुमने पढ़ा है उस पे बेस्ड हर चीज है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आएगा उसकी एक्सरसाइज नहीं आएगी। जो पढ़ा है उस पे आएगा, उस फार्मूले पे बेस्ड हर सवाल आएगा। 2 नंबर का आएगा। इसको समझिए। एमसीक्यू आएगा। जरूरी नहीं है। ये आ रहा है। कोई ब्लूप्रिंट खोल के देखा है? हाँ खोल के देखा है, उसमें एमसीक्यू है। बात कर लो, देन आफ्टर दे आर टॉकिंग देन यू टीच। ये लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कहो इनको वर्बली मालूम भी हो, कह नहीं सकते कि कितना फोर्स लग रहा है। बताना जरा। बता। अभी जूस पी रही बात। और इसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ सन 30। जरा सोचो कितना गुना ज्यादा है। 6 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा था कि 10 मिलियन 10 मिलियन है। समझ आई? जी की वैल्यू कितनी ली गई है? 6.72 या फिर 6.673 10 to power -1।
नहीं दिया अपने मन से लो, ये याद रखना है। और इनके बीच का सेपरेशन सर 6.5 So by universal law of gravitation, by डिस्टेंस फाइंड करना है ना, फोर्स पता करना है। फाइंड फोर्स जो एक्ट कर रहा है सन की वजह से एक्ट कर लॉ ऑफ। F is equal to G into ME into MS So upon F is equals to G ठीक है, एक ही बात है। G की वैल्यू 6.7 into 10 to the power minus 11 ले लें, और सन का मास कितना है? 30 kg. और 6 into 10 to the power, 24 mass of moon, mass of earth. और ये देखो इनके बीच कितना है? 1.5 1.5। 10 to the power 11 मीटर स्क्वायर। बोलो सही है? सर उधर एक वो बैंड सा आपने एस क्या लिखा है? सन है? सही है ना? वो टेक्निकल बात पूछ रही है, फिर बाद में ना कहना। अरे नहीं, वो आपने ड्रॉ किया है ना कुछ। देख लो, ये कहीं सन दूर है, बड़ा है काफी। कितना आप चीजें देखिए कितनी अच्छी तरीके से पूछी गई। पता नहीं ना, मेरे को मिडो टाइप्स कुछ लगा। ये देखो, है कि नहीं? सर एकलव्य अक्षित आवाज निकाल रहा है। ये निकाल रहा है। भाई जिसके पास आवाज होगी निकाले। भाई वो भी सही बात है, उसका अधिकार है, उसका जन्म से और अधिकार। जो गूंगा होगा क्या बोलेगा? ये दिखा रहा है कि मैं गूंगा नहीं, आई एम नॉट डम। अब देखो ये 10 11 हो गया, प्लस कितना है? प्लस 24। 10 11 और इंटू 2 कर दें, क्योंकि पावर इन पावर क्या है? प्रोडक्ट होता है क्या? इतनी बात हो गई। जरा ये देखिए, एक डेसिमल से एक डेसिमल गया क्या? अब 3 से करो, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। और देखिए, सो यहाँ पर नीचे के ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 से 67 को करो जरा। 67 से 4 को कर दो, 4 7 28 और 248। पहले मत बताया करो, इन लोगों को करने दिया करो। मैंने नहीं बताया। सही किया। नहीं, पहले बता देंगे, ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। वही कर रहे थे, मैंने नहीं बताया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो। सर 268 आ रहा है। 268 लिखो। उस जैसे ही होगा। अब ये देखो, 10 to the power 30 प्लस 24 कितना होता है? 54 54 में से 11 कम करो। 43 और माइनस 22 कर दो, नीचे 22 है। सर 43 है, वो 45। सही है? 43 तो लिखा है। 45। अब जरा देखो, यही तो लिखा। क्या कि 2680/75 डेसिमल हट गया, और इंटू 10 to the power 20 21 सही है? अब 75 है, अगर ऊपर नीचे 5 से काटो तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा और 5 6 जा 5 में 5 15 आ गया। बोलो तो 15 से जरा डिवाइड करो 536 को। 5 3 जा 45 और 86 तो 5 7 जा 15 75 आया। अब जरा देखें कितना आ गया, डेसिमल लगाया तो 15 7 जा 37.5 आ गया।
35.7 5.7 into 10 to the power 21। अगर मैं इसे एक डिजिट कम कर दूं 3.5 तो क्या 10 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो ही बढ़ जाएगा। 3.5। तो आपको क्या लगता है कि जो सन की वजह से ग्रेविटेशन है वो ज्यादा है कि मून की वजह से? बोलो कितने गुना ज्यादा होगा? ये सही कह रहे हैं कि 100 गुना। कैसे बोले? वो 20 था, 22 है, इसमें 2 जीरो ज्यादा। मतलब आप सिंपली देखिए कितना जीनियस है। बोले यहाँ 2 डिजिट ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो बोलो किसकी वजह से पानी ज्यादा उठेगा? सन। चेक करो, 21 था और 3.5 था। सही है। नेहा की बात से इतनी खुशी मिली कि एक पर्ची। अरे हाँ ठीक है हो जाएगा। क्या लिखना है? नेहा ने कुछ बोला कि ये सर यही क्वेश्चन ना बस तक तो पूछती ही नहीं थी कभी। सर यही क्वेश्चन ना बस हो जाएगा। नहीं आज मैंने समझा, कल मैंने रटा। बाय यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि हर साल इतना ही रहता सर है। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ तो नहीं था। इतना है, वो होता है। ओके, now stop discussing and pay attention. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये फॉर्मर है या अर्लियर और ये लेटर। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस आधी कर दूं तो पहले डिस्टेंस d थी और अभी नई डिस्टेंस क्या है? d/2। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसे बदलेगा? यदि इसका मास m1 m2 है तो F क्या होता है? g/d²। अच्छा, क्या फोर्स बदल जाएगा कि वही रहेगा? पहले तो ये बताओ। बदलेगा। तो मैं इसे F डैश लिख दूं, कुछ नया सिंबल चाहिए ना। F डैश। तो नए फोर्स में क्या G वही रहेगा? और पास लाने से उनका मास तो नहीं बदलेगा। और क्या उनके बीच की डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर हो जाएगी? नई डिस्टेंस ये है, नई डिस्टेंस ये है, तो नया फोर्स हम निकालें। बोलो। सो लाइक F डैश जो है वो हमने खुद बनाया है। F डैश कोई सिंबल लिखना है या F न्यू लिख दो या F1 लिख दो। F1 F2 ये अर्लियर है तो F है, इसे F1 लिख दो। F और F1 कर दो। अब जरा देखो, क्या इसे Gm1 m2 और डिवाइडेड बाई d²/4 लिख सकते हैं? क्योंकि इससे डिवाइड है, इसका स्क्वायर किया, ये साइन लगाया डिवीजन। अच्छा, जब डिवीजन होता है, मान लो 8 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या इसे 8 करके 1/2 बात की चीज उलट जाती है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? Gm1 m2 इंटू करेंगे तो क्या 4/d²। तो लिखो Gm1 m2/d²। 4 को किनारे पड़ा रहने दो। बोलो इसकी वैल्यू क्या है? क्या इसी को तुम F बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? इसी को F बोल रहे थे। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई? F इंटू 4, क्या 4 गुना हो गई? सो फोर्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अगर उनको पास ले आओ, मैग्नेट को भी पास लाओ तो कितना अट्रैक्ट करते हैं? आधा तक ले आओ तो 4 गुना फोर्स। सुनो, इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, सन और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस आधी कर दी जाती तो जानते हो क्या होता? तुम जैसे ही उछलते सन खट से खींच लेता, चिपक जाते, जल जाते। आधी कर दो, सिर्फ डिस्टेंस आधी कर दो। अब आगे का पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर हम लोग वो चीज समझ नहीं रहे क्योंकि आगे आ नहीं रहा सिलेबस में, लेकिन सिर्फ आधी कर दी जाती तो तुम यहाँ से ना 1 फीट उछलते, ऐसा ठक से खींचता तुम। सर एक वो भी क्वेश्चन सुनो, ऐसे टेकना लगाओ, उसके बीच डिस्टेंस कम हो जाती तो फोर्स बढ़ जाता और यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाता। अब जरा देखो, अभी
कहाँ से समझाए सवाल बताओ? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? हाँ। फिर से समझो। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको दूसरा क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन समझो, यही है और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सर एक रेडियस में डबल कर देते ना। रेडियस थोड़ी किसी का मास बढ़ा दोगे। देखो व्हाट हैपेंस इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अभी नेहा समझो पहले, उसी तरीके का तब फिर वो भी समझा देंगे, मिटा नहीं रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? देखो कि यदि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जाए तो कोई मुझे बता सकता है फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? सर फोर्स कम हो जाएगी। ये ठीक बता रही हैं। देखो जिसने पहले पढ़ा है वही बता सकता था और ऐसा इन्होंने किया है। फोर्स ज्यादा। आप भी ठीक बता रही हैं। ये देखो इनके बीच डी डिस्टेंस है और इसका मास m1 है और इसका क्या है m2। बोलो इनके बीच फोर्स क्या हुआ? अगर पहले वाले का मास डबल कर दो तो क्या ये 2m1 हो गया? और बाकी सब वही रखो, इसे m2 रखो और डिस्टेंस क्या रखो? तो बोलो F1 लिखे, नया फोर्स तो बदलेगा। फोर्स बढ़ेगी। ये बिल्कुल ठीक बता रही हैं। नहीं 2m1 बढ़ जाएगी और m2 और अपॉन d स्क्वायर। तो क्या 2 को हटा के रखें और बाकी चीज को किससे रिप्लेस करें? 2 किनारे रख लो। बोलो ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की। तो F लिख दें। तो F1 कितना हुआ? F into 2 यानी 2F1। बोलो नेहा थोड़ा थोड़ा समझ में आया? न्यू फोर्स इज डबल ऑफ द प्रीवियस फोर्स। नहीं समझ आई बात? तो मैंने यही तो कहा। नहीं आया, अगला फिर से समझो, दूसरे सवाल से समझ में आया। सही कहा। मैंने कहा था पहले कम बोला था, उतना चलता। अच्छा हाँ मैंने पहले कम बोला था। अच्छा सो न्यू फोर्स इज डबल ऑफ द प्रीवियस फोर्स। बोलो समझ में आ गई? यहाँ चल, अगर समझ में आ गई है तो दोनों का मास डबल कर दिया जाए तो बोलो फोर्स कितना हो जाएगा? सही बात है, क्योंकि उसका भी 2 4 को किनारे रखो। दोनों का मास डबल किया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर दोनों का मास ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा? 9 समझ में आ गया ना? नहीं आया। अब आपको समझ में आ जाएगा, आपकी चिंता मत, आपको बताऊंगा। लेकिन बता रहा हूँ ना, वो जो नंबर आना उनको किनारे रखते जाओ। फिर से समझो, डिस्टेंस हाफ की थी तो ऊपर पलट के 4 आ गया था। डिस्टेंस आधी करो कि फोर्स तो बढ़ेगा। डिस्टेंस 1/3 कर दिया तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा? 4 into half 9/3 1/3। 1/3 कितना होता है? तो अब 1/3 करोगे d/3 लिखोगे तो 9 गुना हो जाएगा। मैंने बोला था 9। मैंने बोला तो है ना? सीखे अभी तो बोला मैंने 9। आप तो पहले ही बोल चुके थे, तब भी उन्होंने नहीं सुना। फिर भी नहीं आपने बोला। फिर नहीं समझा तो फिर समझिए। ए देखो, बी देखिए, अब ये सब फिर से समझाएंगे। किसी 1/3 वाला समझ। किसी क्वेश्चन में हो सकता है नेहा पकड़ ले बात को, अगले पे ट्राई कर ले। पकड़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। डिस्टेंस अब कितनी की? तो अर्लियर एंड लेटर। देखो अर्लियर एंड लेटर बात है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस इज डबल। डिस्टेंस क्या किया? डिस्टेंस इज डबल। रक्षित बात समझ में आ गई है कि नहीं? यस सर। जरा चेक करें कि यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस d है, सेंटर टू सेंटर, और अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर दूं तो तुमको क्या लगता है इनके बीच फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? ज्यादा नहीं पूछना, सिर्फ इतना ही पूछना। सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि दूर से ले गए। यस सर। तो इनिशियल फोर्स क्या है? G m1 m2/d² है और यहाँ पर F क्या है? F1। G सर इससे बढ़ा और उससे बढ़ता है। बड़ा ठंड लग रही है। डिस्टेंस डबल कर दी। सर ये शिका। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा होगा, कम होगा। दूर हो जाएंगे तो मैग्नेट दूर कर दो, फोर्स लगता है क्या उनके बीच? ये देखो डिस्टेंस डबल ठीक नहीं सही है? अब देखो ठंडी लग रही है।
पीछे वाले से भी एसी एसी करेंगे 30 कर देंगे, फिर हवा कैसे रोटेट। अब जरा देखो, यहाँ तक समझ में आया? डिस्टेंस डबल कर दी, बोलो डबल की है ना 2D। तो इसको क्या लिखे हैं? Gm1 m2 by 4d²। अगर मैं 4 को अलग से रख लूं 1/4 साइड में, तो अंदर क्या बचता है? क्या आप मुझे बताएंगे ये किसकी वैल्यू है? यहाँ से देख के बताओ। F की तो F1 किसके इक्वल हो गया? 1/4F। तो नया फोर्स प्रीवियस फोर्स का कितना गुना हो गया? 1/4 हो गया। सो न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ प्रीवियस। ईशान समझ आया बात? जो नंबर आ रहा है उसे किनारे रख लो, अब बाकी इन चीजों को रख लीजिए। समझ आएगा? सो न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ प्रीवियस प्रीवियस। आगे बढ़ने से पहले वो बता रहे हैं 1/4 कैसे है ना? ये वाला भी 1/4। देख लो, नीचे 2D रखा डिस्टेंस, 4 नीचे डेवलप हुआ, 4d² हुआ, तो 4d² में से 1/4 किनारे रख लिया, उसकी जगह वो वैल्यू डाल दिया। नहीं समझ आई? अंदर रखो, बाद में बांटेगी, उसका बर्थडे विक्स लाए, विक्स से सर इतना खराब था। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस हाफ की गई? बात ना करो, बात बेटा इनडिसिप्लिन ठीक है। अब ये d/2 हो गया, d/2 का डिवीजन किया, ऐसे डिवीजन किया तो बोलो मल्टीप्लाई होकर 4/d² हो गया। सही है? 4 को किनारे रख लो और Gm1 m2 by d² की वैल्यू रखता है, तो नया फोर्स कितना हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है, सही है, सब में वही चीज हो रही है। अब इसका थर्ड पार्ट, अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए, क्वेश्चन पढ़ा आपने पढ़ा, डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए तो नया फोर्स क्या होगा? सेकंड पार्ट है ना 1/9 1/9 टाइम्स हो जाएगा। चेक करिए, फर्स्ट केस में हम मास बढ़ा रहे हैं ना एक में ऑब्जेक्ट का। हाँ, डिस्टेंस इज बात करना नहीं जरूरी है, इसको जो देना है दे दीजिए, बात नहीं करनी जरूरी है। डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, तो डिस्टेंस अगर ट्रिपल कर दी जाए तो अर्लियर एंड लेटर, अर्लियर लेटर, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है, और अभी कितनी कर दी है? 3D, पहले कितनी थी? तो ये बताओ, पहले फोर्स क्या लग रहा था? Gm1 m2 by d², और बाद में क्या लगेगा? Gm1 m2 by 3d²। 3d² में एक्स्ट्रा कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर होगा 9d²। तो क्या 9 को मैं सबसे पहले लिख लूं, और जो बच गया m1 m2 by d², इसको अंदर लिखूं, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है? यहाँ से देखो, तो क्या इसकी जगह मैं f लिख सकता हूँ? F1 equals to F by F equals to 9. न्यू फोर्स reduces 1/9 times, न्यू फोर्स और सर ऐसे भी 1/9 लिख सकते हैं times of old force। बोलो सर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना F by 9। और क्या? 9 नीचे चला, क्योंकि 3 गुना कर दिया तो 9d² हुआ, 1/9 बार, और इसकी जगह क्या लिख दिया? F।
So new force is F1 equals to F9 direct. new force is 1/9 times of previous force. Previous force. ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. If mass of both object is double, कोई नहीं बताएगा. नेहा, तो नया कोर्स क्या होगा? कोई बताएगा नहीं. बोलो. पता चलेगा हम चल जाएगा. हाँ. यदि दोनों का मास डबल कर दिया जाए. ठीक है, कोई बात नहीं. रुक जाओ. दोनों का मास डबल किया जाए और डिस्टेंस डबल कर दीजिए. तब नया कोर्स. दोनों का मास डबल किया तो कितना पड़ेगा? नहीं एक साथ ही काम किया है. मास डबल करके डिस्टेंस भी डबल कर दिया. अब बताओ. अब ये तुम्हारे लाइव क्वेश्चन बने. सर तो भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि मास डबल है ना. यही 4/4 कट जाएगा. कितनी बड़ी चीज है. कह रही दोनों का मास डबल कर दिया, डिस्टेंस डबल की कोई चेंज नहीं. F4 और into 1/4 था तो 4 कट गया. वही बचा. नाउ तो अब हमारा इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया. ये बी चल ही रहा है. डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस इज ट्रिपल, बी पार्ट ही तो है. और सर अगर अब मास सी पार्ट देखो. सर अगर सिर्फ मास डबल किया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. हमें नहीं पता मास डबल करने से. ये तो ये बताएंगे. सिर्फ इधर मास बोलो. मास डबल किया दोनों का तो 4. सभी को पता है. वो बता नहीं देंगे क्योंकि फिर बता देंगी तो सब अबाकस का भेद खुल जाए. भाई वो तो हाथों में पता लगा लेंगे. मास डबल किया तो क्या हुआ. हम लोग यहाँ ये देखो थिएटर मास डबल कर रहे हैं तो पता तो करे ना. अभी करके दिखाओ. ये देखो दोनों का मास कितना है. M1 M2 फिर से बताएंगे. नहीं समझ में. और बाद में मास डबल कर दिया और डी कितनी रखी. हम तो यहाँ फोटो बना के दिखा रहे हैं तो और ही आसान है. F कितना हुआ. G M1 M2/t². और नया F1 क्या हुआ. 2M1 2M2 और अपॉन d². तो दो चीज का मास अगर बड़ा कर दो. सन भी अगर डबल मास का होता और अर्थ भी डबल मास की होती तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता. डबल 4 टाइम 4 है. 4 टाइम. चेक करो. ठीक है. अगर सन भी सुनो अर्थ डबल मास की होती और मून भी डबल मास का होता. अर्थ डबल मास की होती और मून भी और यही डिस्टेंस होती तो क्या तुम वैल्यू बता सकती हो अर्थ और मून के बीच फोर्स की. अर्थ भी डबल मास की होती है. मून भी डबल फोर्स मास की लगेगा. और डिस्टेंस कितने होता. और डिस्टेंस 2.01 × 10⁻20 न्यूटन जो लगेगा उसको हम फोर्स से जो मल्टीप्लाई इन्होंने कर भी दिया. होता है. क्या किया इसमें? बोल दिया कि 8.04 यही हम चाहते थे तुम्हारे में से. वो बता दिए. किया क्या? अरे जो हम चाहते थे बता दिए उधर से. क्योंकि कैसे बोला ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स का आएगा कि अरे नहीं. यार बोला क्या सुने. इतना छोटी चीज है सोच तो बोल दो बता दिए. 2.01 × 10⁻20 सर न्यूटन वो चार्ज द से डिस्टेंस मल्टीप्लाई सेपरेट कोई वो सा पार्ट है. हाँ उसका पार्ट है. Albert Einstein. अब ये देखो ये क्या है. 4 बाहर निकालो और G M1 M2/d². तो बोलो F1 क्या हो गया. 4 है. 4 है. आसान था लेकिन कई बार क्या होता है ना दिमाग नहीं काम करता है तो चूक हो जाती है. हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना. अब आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंड 6th क्वेश्चन करके दिखाएंगे. फर्स्ट और 6th सारे नहीं मतलब ये दोनों नोट कर सी वाला वापस नोट कर लेना. सर तीनों पार्ट सी वाला वापस. ये वाला बता देंगे तुमको जो पूछोगे बताएंगे. सर फर्स्ट वाला वापस. फर्स्ट क्यों समझना चाहते हो. भाई कॉपी में बता देंगे उसमें मिटा दिया है. कॉपी में बता दो. कॉपी में कहाँ है लिखा. नहीं लिखा A B C वो है वो वाला फर्स्ट वाला दिया है कि किसी ने
बोलो बोलो। ए बी और सी वहाँ है तो बी वो है पूरा। और क्या डिस्टेंस इज डबल डिस्टेंस। और सवाल वाला की हाँ किया है दिखाएगा कोई सी तक करना है ना निशान फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो वो तूने किया है डिस्टेंस एंड ट्रिपल वो एक्स्ट्रा मैं कर पाएंगे। ये भी चल रहा है। अच्छा डबल एंड अभी भी